महाराष्ट्र में निजी बस और ट्रक के बीच टक्कर, 10 लोगों की मौत। सीएम शिंदे ने जांच के आदेश दिए, मृतकों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। राम मंदिर के दरवाजे के लिए महाराष्ट्र के जंगलों में सागौन लकड़ी की कटाई प्रारंभ, बनेंगे 44 दरवाजे। मुंबई में दूध खरीदते वक्त हो जाए सावधान, मुंबई में मिला 1064 लीटर मिलावटी दूध। बीजेपी नेता के खिलाफ महिला आयोग पहुंची उर्फी जावेद, नग्नता फैलाने की दर्ज कराई थी शिकायत, ट्विटर पर सासू लिख कर की थी ट्रोल। सीजान खान की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट में जमानत की याचिका खारिज, नहीं मिली बेल। मैं मुसलमान ना होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, जमानत खारिज होने पर बोला सीजान खान। एक्टर के वकील ने किए नए कई खुलासे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को लाइन 2A अंधेरी पश्चिम से दहिसर और 7 अंधेरी पूर्व से दहिसर में कुंडावली के पूर्व खंड पर मेट्रो सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। मुंबई में सड़कों की सीजान की मुसीबतें बढ़ गई है, कोर्ट ने खारिज कर दी है बेल एप्लीकेशन। कोर्ट ने माना सीजान से ब्रेकअप के बाद परेशान थी तुनिसा, उसे पैनिक अटैक भी आया था। 13 जनवरी को सीजान के बेल एप्लीकेशन पर चल रही सुनवाई खत्म हो गई है। कोर्ट ने सीजान की बेल एप्लीकेशन खारिज करते हुए उसकी कस्टडी को 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। कोर्ट ने यह माना है कि सीजान से ब्रेकअप के बाद से ही तुनिसा डिप्रेशन में चली गई थी। 15 दिसंबर यानी जिस दिन तुनिसा और सीजान का ब्रेकअप हुआ था, उस दिन तुनिसा को पैनिक अटैक भी आए थे। यह भी बात सामने आई है कि तुनिसा की मौत से पहले सीजान ही वो आखिरी शख्स था जिससे वो मिली थी। सीसीटीवी फुटेज में भी ये बात क्लियर थी कि तुनिसा सुसाइड से पहले सीजान के कमरे में गई थी। इसलिए कोर्ट का मानना है कि अगर सीजान को बेल मिली तो केस प्रभावित हो सकता है, यानी सबूतों के साथ सीजान छेड़छाड़ कर सकता है। बेल एप्लीकेशन की सुनवाई के दौरान सीजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने सीजान का पक्ष रखते हुए कहा, सीजान और उसकी बहन को खुद ही उर्दू नहीं आती है कि वो तुनिसा को उर्दू से कैसे सिखा सकते हैं। सीजान तो खुद डायरेक्टर्स की कई लाइन पढ़ता है। वहीं जहां तक हिजाब की बात है तो वह एक सीन शूट के दौरान दोनों ने पहना था। इस मामले में लव जिहाद का एंगल दिया है और चूंकि सीजान मुस्लिम है, इसी वजह से उसे अरेस्ट किया गया है। सीजान के वकील का कहना है कि तुनिसा सुसाइड से पहले अली नाम के शख्स के संपर्क में थी। वकील ने कहा, तुनिसा अली से एक डेटिंग ऐप के जरिए मिली थी। वो 21 से 23 दिसंबर के बीच अली के टच में थी। जिस दिन तुनिसा ने सुसाइड किया, उसके पहले वह करीब 15 मिनट तक अली के साथ वीडियो पर बात कर रही थी। इसलिए सीजान नहीं बल्कि अली वो शख्स था जो तुनिसा के संपर्क में था। वहीं दूसरी तरफ तुनिसा के वकील ने एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी और मोनिका जाधव केस का रेफरेंस देते हुए कहा है कि केस में जब तक जांच अधिकारी चाहें तब तक आरोपी की जमानत नहीं हो सकती। आज कोर्ट में भी वही हुआ। अब सीजान की जमानत नहीं मिल पाई, यानी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया और सीजान को 14 दिनों की हिरासत और बढ़ा दी गई है। देखिए, अली तुनिसा का दूर दूर तक जिम ट्रेनर नहीं था। मैंने जो तथ्य कोर्ट के सामने परसों रखे हैं वही सत्य है और कल पुलिस के जांच में वही निकल के आने वाला है। के साथ में था। अच्छा, अली करके किरदार का भी इसमें नाम सामने आया है, उसके बारे में क्या कहना है? अली सिर्फ तुनिसा का एक फ्रेंड है, बाकी और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा वो कोर्ट में क्लियर हो गया है ऑलरेडी, वो 13 तारीख को क्लियर हो गया था। सर, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद आपको क्या लगता है कि जो भी जिस तरह से बेल रिजेक्ट हुई है, कोर्ट ने कई सारे ग्राउंड भी दिए हैं इसमें कि क्यों हम बेल रिजेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ग्राउंड के बारे में हमारे लॉयर बेटर बता पाएंगे कि क्या आगे देख के बताइएगा कि आज उर्फी जावेद और बीजेपी महिला नेता चित्रा वाघ के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू है। चित्रा वाघ ने जिस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि उर्फी जहां मिलेगी उसका मुंह तोड़ दूंगी, इस बयान को लेकर वकील नितिन सातपुले ने महिला आयोग को पत्र लिखा और कहा कि इस तरह की धमकी देना उचित नहीं है। ऐसे में बीजेपी नेता ने जो धमकी दी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उर्फी जावेद भी महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चांदकर से मुलाकात की और जिस तरह से उनके खिलाफ बयानबाजी हो रही है उसकी शिकायत की। कहा, इस तरह से बयानबाजी की वजह से उनके खिलाफ समाज में एक अलग ही मैसेज जा रहा है। को लेकर मीडिया में जो बयानबाजी की है उसको कहा कि तेरा मुंह तोड़ दूंगी, यानी तुझा मुंह थोबड़ा वेल ऐसा उन्होंने वर्ड यूज किया है। कोई भी भारतीय कानून के तहत ऐसा किसी को आप धमकी नहीं दे सकते। तो पब्लिक में, मीडिया में, पब्लिक डोमेन में धमकी दिया गया है। भाजपा की रिस्पॉन्सिबल महिला है और ये ऐसा धमकी दे नहीं सकते। तो ये जो उन्होंने जो कृत्य किया है उसके लिए अपराध के उसमें पनिशमेंट है
भारतीय दंड विधान के धारा 504, 506 के तहत ये अपराध माना जाता है, उसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है। उन्होंने ये जो धमकी दिया था, ये उसका मुंह तोड़ दूंगी बोला था कि पब्लिक में उनके महिला कार्यकर्ताओं को लेके बोला था, उनका स्टेटमेंट देखकर और भी लोग उसके लिए प्रवृत्त हुए होंगे। तो अगर ऐसा कोई घटना होती है तो धारा 153A और B के तहत, भारतीय दंड विधान के तहत उनके ऊपर वो अपराध बनता है। इसके लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी हमने इसका एक कॉपी उनको भेजा है। उनको कहा कि इसके लिए आप एक अपराध दर्ज करके इनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन भी ले लो। जो मीडिया में बयानबाजी करती है और समाज की शांति जो है भंग करती है, इसके लिए उनको प्रिवेंटिव एक्शन भी लेना जरूरी है। तो ये धारा 504, 506, 153A और B के भारतीय दंड विधान के तहत उनके ऊपर FIR दर्ज करके कार्रवाई करना जरूरी है और उनके पास से एक बंद पत्र लिया जाए, बॉन्ड लिया जाए, ताकि वो समाज में शांति बनी रहे। ये सब क्यों हो रहा है, क्यों ऐसे आरोप लग क्या? मुझे लगता है ये जो भाजपा की जो महिला कार्यकर्ता है, उनको शायद पब्लिसिटी चाहिए या उनको तरफ से उनको कोई पद या कोई ओहदा हासिल करना है, शायद ऐसा मुझे लगता है। और इसके लिए जानबूझ के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ एक एजेंडा के तहत उनको ये उर्फी जावत को उसके खिलाफ ये उन्होंने ये जंग छेड़ी है, बार बार उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी से लड़की है, इसके लिए शायद उसके खिलाफ वो बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू।